हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन सितंबर में आया था और अभी आपका मई चल रहा है और अभी तक उसकी सिर्फ फॉर्म फिलिंग ही चल रही है। फॉर्म फिलिंग मतलब कि उसकी एडिट करना, करेक्शन वगैरह ही चल रहा है। अभी लास्ट डेट उन्होंने दी थी 27 मई तक आपको एडिट करना था 27,000 लोगों का जिनका गलत हो गया था। इससे पहले इन्होंने 2 बार एडिट करने के लिए विंडो ओपन कर दी थी, तो कुल मिला के 10 महीने हो चुके हैं और अभी फिर से इनका एक नोटिस आया है। तो आज हम बात करेंगे कि इसका कैलेंडर कब तक जारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो लॉगिन प्रॉब्लम हुई थी उसका क्या हुआ, और जो अभी जैसे कि नोटिस जारी हुआ है तो उस नोटिस में क्या है। तो कई लोगों को लॉगिन प्रॉब्लम हुई थी, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो वो लॉगिन प्रॉब्लम नहीं है, वो दिक्कत ये है कि जिन 27,000 लोगों का नाम है ना ये जो करेक्शन विंडो में, सिर्फ वही लोग लॉगिन कर पाएंगे क्योंकि उनको ही बस चेंज करना है। बाकी जिनका मतलब सब कुछ सही है, 27,000 में नाम नहीं है, वो लोग एनी हाउ लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अगर आपका नाम नहीं है 27,000 में तो आपको लॉगिन करने की ज़रूरत भी नहीं है और ना ही आप कर पाओगे। तो ये सिंपल फंडा क्लियर हो गया आपका लॉगिन प्रॉब्लम का। उसके बाद कि अभी अब अगर हमें कुछ चाहिए तो एग्ज़ाम कैलेंडर चाहिए, क्योंकि हमने पिछले एग्ज़ामों में भी देखा जा चुका है कि 4-4 5-5 साल का इनका सीज़न चल जाता है। तो उससे बचने के लिए हमें एक एग्ज़ाम कैलेंडर चाहिए, जिसकी हमें ग्रेवियंस में जाके कंप्लेंट या फिर रिक्वेस्ट जरूर डालनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि लास्ट ईयर अगर हमने देखा था 2014 में इसकी वैकेंसी आई थी और इसका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, क्योंकि इसके ऊपर कोर्ट केस हो गया था, जो कि कोर्ट केस आपका फरवरी 2016 में ख़त्म हुआ। उसके बाद 16 के बाद इसके दोबारा से फॉर्म फिल हुए और 2017 में इनका एग्ज़ाम हुआ। और 2017 में जैसे 29 जनवरी और 5 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ, लेकिन वो एग्ज़ाम भी इनका लीक हो गया। तो समझ रहे हो, मतलब 2014 से लेके 2017 तक एग्ज़ाम लीक हो रहा है, एग्ज़ाम हो रहा है, फॉर्म फिलिंग हो रहा है, कोर्ट केस हो रहा है। उसके बाद जब लीक होने के बाद 2018 में जाके इनका पीटी हुआ। तो आप खुद ही लगा लो कि 4 साल तो यही डायरेक्टली हो गए। उसके बाद मेंस हुआ, उसके बाद बाकी चीज़ें हुई। तो ये चीज़ें हमारे साथ ना हो, इसीलिए हम लोग एक एग्ज़ाम कैलेंडर की मांग कर सकते हैं। और एक ये है कि भाई लॉगिन प्रॉब्लम की तो हो गया, और अभी जैसे कि आपने देखा ही होगा इसका एग्ज़ाम जो है ये सितंबर में ही इसका नोटिफिकेशन आया था और उसके बाद 2 महीने तक इन्होंने सिर्फ एडिट करने के लिए दिया। उसके बाद लास्ट नोटिस था कि 10 मई से लेकर 27 मई तक जो है आप चेंजेस कर सकते हैं, वो जो 27,000 लोग हैं वो। उसके बाद अभी जैसे कि चुनाव ख़त्म होने वाला है 4 को, तो हमें उम्मीद थी कि जून जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगा। पर अभी फिर से एक नोटिस आ गया है जिसमें बताया गया है कि 11 जून तक आप जो हो ये अपना चेंजेस कर सकते हो। पहले 27 मई था, अब वो 11 जून हो चुका है। तो ये सिलसिला चलता जा रहा है और 10 महीने हो गए हैं। और अभी जैसे कि 27 के बाद अब 11 हो गया, ये 2 बार हो चुका है। तो इसके लिए हमें कैलेंडर जरूर चाहिए। और अभी अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम आपका जुलाई से पहले होना मुश्किल है। जुलाई में ही आपका एग्ज़ाम होगा, और ऊपर से अगर खबर जो आ रही है कि एग्ज़ाम इस साल ही होगा, तो आपका जुलाई के बाद कहीं ना कहीं एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। तो आपको अभी से जो है एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। आपके लिए प्रीवियस ईयर है बिल्कुल एक रामबाण का काम करेगा। न्यू पैटर्न पे काम करें और प्रीवियस ईयर करें। अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं गाइडली से, तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। बस आपको वहाँ पे कूपन कोड यूज़ करना है RSH। अभी आप जितनी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया रहेगा, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल ही होगा। क्योंकि सब लोग सोच रहे हैं एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, लेकिन आपको पता है कि इसी साल एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप एक कदम उनसे आगे हो और इस बार अपनी जॉब फाइनल कर सकते हो, अगर आप डेली मॉक टेस्ट लगाते रहें और अपनी कमियों पे काम करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।